चलिए तो नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम है जो कि 4 से 5 जो दिन और बची हुई है ना, तो जो 11 से 14 नवंबर तक चलेगी। तो उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पिछले बार पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, उसको देखेंगे। क्या पता ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछ लिए जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक लाइन को देख लेंगे जिससे आपके नज़र में रहे क्वेश्चन और उसका आंसर भी। तो देखिए यहाँ पास क्वेश्चन है आपका, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस राज्य से संबंधित है, पूछ लिया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, वाराणसी से संबंध है इनका, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन आपका, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये पूछ लिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, मुक्केबाजी खेल से संबंधित है आपका राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। ये सेम क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चांस बनता है कि आपके आगे वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो एक एक करके देख लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल ज़्यादा समय ना लगे और आपका रिविजन भी हो जाए। ठीक है, वही भी क्वेश्चन था आपका, पद यानी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे कि जो पद यानी है ना, वो आपके इस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है आपके किसके, केरल का लोक नृत्य है आपका पद यानी। ठीक है, वही भी क्वेश्चन था आपका, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, पूछ लिया जाए। तो पिछले बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे, ये पूछ लिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 1813 के अधिनियम से ब्रिटिश जो की है भारत आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, हैरोल्ड डोमर, ठीक है, मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था, ये पूछ लिया गया था। तो ये जो कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक हुई थी, इसी में जो शामिल था वो था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड विघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, जो एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है तथा प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं। परिणाम स्वरूप सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की सीसीओ में रखा जाता है, तो इसलिए इसका ग्रे कलर हो जाता है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एसएससी एमटीएस के पिछले शिफ्ट में। याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है करके। तो ये आप याद रखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि है ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। दोस्तों ये सभी रिवीजन टाइप से क्वेश्चन है, आपकी एक एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका, गणतंत्र दिवस को तिरंगा कौन फहराता है, ये पूछ लिया गया था। तो इसमें राष्ट्रपति जो फहराता है, क्योंकि वही जो कि है संवैधानिक प्रमुख होता है। और 26 जनवरी का दिन संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और इसीलिए इस दिन देश के राष्ट्रपति द्वारा झंडा को फहराया जाता है। वही पे क्वेश्चन था आपका, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है करके। तो यहाँ पास विधान परिषद या राज्य परिषद जो भी है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया भाग चौथा जोड़ा गया था। इस भाग में अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, कि इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 जोड़े गए थे, और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। एक क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो याद रखेंगे कि 1 अप्रैल 2008 को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं रिवीजन टाइप पर आ रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। ठीक है, सितार से संबंधित कौन है, ये पूछ लिया जाए। तो याद रखेंगे पंडित रविशंकर प्रसाद का भी नाम आता है, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान भी आते हैं, और वहीं पे विलायत खान भी जो कि है सितार से संबंधित हैं। तो ये तीनों का जो कि है संबंध सितार से है। तो इसमें से आपका ऑप्शन में जो भी आंसर निकलेगा वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, मैथिली किस राज्य की भाषा है करके। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका, बिहार जो कि है मैथिली जो कि भाषा वाला राज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका, कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, पूछा गया। तो कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से जुड़ी ये क्या है, लोकगीत है। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसे सावन के महीने में गाया जाता है, ये भी आप याद में रखेंगे।
एक क्वेश्चन है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे राजा धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये कहाँ स्थित है ये भी याद रखेंगे, बिहार के भागलपुर में स्थित है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका भारत में प्रथम राष्ट्रकवि कौन है करके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त जो कि है भारत में प्रथम राष्ट्रकवि है। और ये जो क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे कि सूरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है आपकी अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका विषाणु जो कि है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका भारत में जैन कितने हैं, ये पूछ लिया गया तो याद रखेंगे जो 2024 में अनुमान से भारत की 1.45 अरब जनसंख्या में से 52 लाख लोग क्या है जैन धर्म के अनुयायी है। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो जैन धर्म है वो उनका मेन जो किनको मानते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे कि 1993 की बात करेंगे तो ये जो कि हुआ था 20 जुलाई से 1 अगस्त तक चला था और ये इंग्लैंड में खेला था, ये भी आप याद में रखेंगे। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट था, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो इसका याद रखेंगे चेचक जो कि है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। वही भी याद रखेंगे टिक्का रोग जो कि है मूंगफली से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और एक जो कि है बर्ड फ्लू वायरस का नाम पूछ लिया गया तो याद रखेंगे H5N1। ठीक है। बर्ड फ्लू जो वायरस का नाम है वो होगा आपका H5N1। वहीं पे क्वेश्चन था आपका वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है, तो याद रखेंगे पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें है वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। ठीक है। वहीं पे तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ।